मैं राजधानी में हूं। इस देश की एक दिलचस्प कहानी है। बर्फ और आग की भूमि, ज्वालामुखियों की भूमि। पूरा देश एक बगीचे जैसा है। आप हर जगह एक बढ़िया फोटो ले सकते हैं। सक्रिय ज्वालामुखियों का द्वीप, जी हां। काली रेत। आइसलैंड, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप है। आग, बर्फ और झरनों की भूमि। और दुनिया का सबसे सुरक्षित देश, ये आइसलैंड है। बर्फ और आग, आइसलैंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम 15 मिलियन तक पहुंच सकें। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आइसलैंड वाकई इतना प्रशंसनीय है। एयरपोर्ट से शहर तक टैक्सी महंगी है, इसके लिए हमें $130 चुकाने पड़े। हम इसके बड़े हिस्से का पता लगाने के लिए यहाँ 7 दिन रुकेंगे। ये दुनिया का दूसरा सबसे महंगा देश है, तो क्या आइसलैंड इसके लायक है? हमारे पास भेड़ें हैं और अगर आप उनमें से किसी को टक्कर मारेंगे तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। हम इस कार के साथ दक्षिण से शुरुआत करेंगे। कुछ कारें ऐसी जिनमें आप सो सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जिन्हें आप किराए पर ले सकते हैं क्योंकि वो फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त हैं। इसे देखो। सबसे पहले हमने राजधानी रेक्याविक से शुरुआत की। इस देश की सफलता की कहानी सिंगापुर जैसी ही है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। यह एयरपोर्ट राजधानी के नजदीक है और ये कोपेनहेगन जैसे ही दिखता है, लेकिन छोटे रूप में। ये सबसे गरीब देशों में से एक से सबसे अमीर देशों में से एक बन गया। लेकिन आइसलैंड की स्थिति में क्या सुधार हुआ है? शिक्षा, ये लाइब्रेरीज में से एक है। कहते हैं कि शहर में कॉफी की दुकानों से ज्यादा लाइब्रेरीज हैं। देखो ये कितना सुंदर है। उनका आदर्श वाक्य है राष्ट्र निर्माण, एक राष्ट्र का निर्माण। इस शहर को देखो, यह अद्भुत है। यह यूरोप और अमेरिका के बीच एक द्वीप पर स्थित है, लेकिन यह कोई साधारण द्वीप नहीं है। उन सभी द्वीपों के बारे में भूल जाओ जहां मैं पहले गया हूं। हम एक लाइब्रेरी में हैं। पैदल चलते समय आपको बगीचों के बगल में खूबसूरत लाइब्रेरीज भी दिखेंगे। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं है। उनके पास न तो मैकडॉनल्ड्स है और न ही कोई सेना। Midway between the old world and the new world. आइसलैंड आर्कटिक के किनारे अटलांटिक महासागर के मध्य में एक सुदूर द्वीप, जो एक समय एक गरीब द्वीप था जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, जो जीवित रहने और जीवन के लिए एक बुनियादी संसाधन के रूप में मछली पकड़ने पर निर्भर था और संघर्ष कर रहा था। आज एक आधुनिक समृद्ध देश बन गया है जिसकी पूरी दुनिया परवाह करती है और जो दृढ़ता और जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण बन चुका है। ये मछली पकड़ने से लेकर प्रोसेसिंग तक चला गया, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश किया, शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जिससे ये दुनिया के सबसे गरीब देश से सबसे अमीर देश में बदल गया। The country of Iceland this morning is becoming a little greener. The nation prides itself on having 100% renewable energy. के बीच के कठोर वातावरण का फायदा उठाकर अपने जमीन के नीचे बहने वाले गर्म भूमिगत पानी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया, जिससे देश बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर मुड़ गया। यहाँ की हवा दुनिया में सबसे स्वच्छ है, इतनी स्वच्छ कि इसे इस तरह से डब्बे में पैक किया जाता है। सांस लेने के लिए आइसलैंडिक हवा इस स्मारिका के रूप में बेचा जाता है। ये विश्व के सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देशों में से एक है। आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसके पास सेना नहीं है, लेकिन वो नाटो का सदस्य है और यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या 3,70,000 से अधिक नहीं है, जिनमें से अधिकांश राजधानी में केंद्रित हैं। इसका अधिकांश क्षेत्र साल भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ अनेक नदियाँ, नहरें और झरने हैं, मानो ये कोई काल्पनिक दुनिया हो। हालांकि ये देश दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है, जो स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ आप अपने 2 साल के बच्चे को सड़क पर छोड़कर खरीदारी करने के लिए किसी दुकान में जा सकते हैं। आप अंदर गए और इसे छोड़ दिया? हाँ, ये ठीक है, ये आइसलैंड है। जी हाँ, आइसलैंड की संस्कृति में ये एक आम बात है।
हम सबसे पहले इस झरने से शुरुआत करेंगे। वाओ, झरना। ठीक है, हम पहली साइड पर पहुंच गए हैं। अभी और भी झरने हैं, बस आगे देखें। ये ताइवान से आई है। ये झरना एयरपोर्ट और राजधानी के सबसे नजदीक है। आपको इसके चारों ओर छोटे छोटे झरने दिखाई देंगे। ये पहला झरना है और अब हम दूसरे लोकेशन पर जाएंगे। आप दूर से ही दूसरा झरना देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा लोकेशन है। ये सड़क झरनों से भरी है। दूसरा लोकेशन दोस्तों, ये उस समय की बात है जब आसमान में बादल छाए हुए थे। तभी अचानक सूरज निकल आया और रंग बदल गए तथा इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। आप इस झरने के बगल से ऊपर चढ़कर इसे नजदीक से देख सकते हैं। झरने के पास आइसलैंड का ब्लैक बीच है, जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है। झरनों को देखने के बाद आप चट्टानों के बीच चलते हैं और इस अद्भुत ज्वालामुखी द्वीप पर अद्भुत व्यूज और सीनरी देखते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी ज्वालामुखी के बीच में हैं, लेकिन ये महासागर है। फिर हम अगले दिन अपनी यात्रा जारी रखने के लिए इस गांव में सड़क किनारे स्थित एक होटल में रुके। सूर्यास्त और नए दिन की शुरुआत के साथ जब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे तो रास्ते में आपको ऐसे कई गांव नजर आएंगे। यहाँ पर लगभग एक ही हाईवे है और आपको अपने दाएं और बाएं सब कुछ दिखाई देगा। हमारे रास्ते पर हमने आइसलैंड में गर्म झरने देखे। दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए हम एक और समुद्र तट पर पहुंच गए। ये डायमंड बीच है दोस्तों, देखो डायमंड बीच। यहां जहां तक नजर जाती है आप ढेर सारे हिमखंड देख पाते हैं। आप इसे आइस लैटे बना सकते हैं। वो यहीं समुद्र तट पर हैं। आप उनके साथ हर जगह खेल सकते हैं। भले ही ये गर्मी के दिन है, ये वाला समुद्र तट पर सबसे बड़ा है। हम आगे दक्षिण की ओर बढ़े। हम इस होटल में सोए। गर्मियों में सूरज केवल 3 घंटे के लिए अस्त होता है और सर्दियों में इसका विपरीत होता है। अभी सुबह के 3 बजे हैं। यह आइसलैंड में सूर्योदय है। सूरज अभी उग रहा है। अभी हम जहां हैं वो एक वाइकिंग गांव है। ये देश पर्यटन के लिए बहुत अच्छी तरह से संगठित है। यहाँ रास्ते में हर जगह रेस्टोरेंट, होटल और कैफे हैं। वापस आते समय हम इस कैफे में रुके। हम रास्ते में एक कैफे में रुके जो एक स्कूल बस है। हमने पूरे आइसलैंड का टूर नहीं किया, हम केवल दक्षिण और उत्तर के कुछ भाग तक ही गए। देखा जाए तो यह द्वीप काफी बड़ा है।
उत्तर में किसी विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए आपको 4 से 5 घंटे गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो अगर आप इसके चारों ओर घूमना चाहें तो यह आसान नहीं होगा। पर्वत, आइए यात्रा जारी रखें। वहां से हम राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में आप इस द्वीप पर रुक सकते हैं और वहां एक रात बिता सकते हैं। यहां दुनिया के सबसे एकाकी घर हैं। इनके बारे में कई वीडियो बनाए गए हैं और इन्हें दुनिया के सबसे एकाकी घर का खिताब भी दिया गया है। और ये पफिन है। इससे पहले कि हम एयरपोर्ट पर वापस जाएं, हमारा सामना हुआ। देखो दोस्तों, ये सड़क बंद है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में इसी साल 2024 में यहां एक ज्वालामुखी फटा था। आप यहां उठता हुआ धुआं देख सकते हैं क्योंकि ये किसी भी क्षण फट सकता है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उस पहाड़ को देख रहे हैं? लोग फोटो खींचने के लिए इस पर चढ़ते हैं। जाहिर है जिनके पास परमिट है। शायद यहां इसकी इजाजत नहीं है। एयरपोर्ट यहां से 20 किलोमीटर दूर है और शहर जो राजधानी है 10 किलोमीटर दूर है। और इस दिशा में ब्लू लेगून है। ब्लू लेगून क्या है? यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक जकूजी है। इस झील का पानी का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। इस झील को पास में स्थित जियोथर्मल पावर प्लांट से ऊर्जा मिलती है। ब्लू लेगून। हर 2 दिन बाद इस झील में नया पानी आता है। पानी का ये रंग खनिजों के कारण है। यह स्थान एयरपोर्ट के बगल में है। कल्पना करें, पानी बहुत गर्म है। आपको जूस मिलता है और वो आपको फेस मास्क भी देते हैं। ठीक है, हर कोई ऐसा कर रहा है। आखिरकार मैं भी एक श्वेत हूँ। हाँ। अब मुझे श्वेत होने का विशेषाधिकार प्राप्त है। वो पाकिस्तान से है और उसने यहाँ हमारी बहुत मदद की। जाहिर है ये डिब्बे खाली हैं। वो स्मृति चिन्ह है।